कहा था कि चले अभी लेबोरेटरी, क्योंकि मेरे साथ डिसाइड यही था कि हमने लेबोरेटरी में जाके आपके सोने को सच साबित करना है। फिजा अली साहिबा आपकी मजाक नहीं थी, बिहाइंड द कैमरा आपकी आपस में क्या बातचीत हुई थी? इसका खुद का कैरेक्टर क्या है सारी दुनिया को पता है कि पहले फिजा अली एक डांसर थी। जो ऐसे कैलिबर के लोग हैं उससे आप इसी तरह की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि वो आपकी जड़ें ही काटेंगे आपके साथ झूठ बोल के। काशिफ भाई, ये जो इंटरव्यू लगाया गया, अपलोड किया गया, ये आपको इल्म में रख के किया गया? आपको पता था कि इंटरव्यू अपलोड होना है, या आप लोग सऊदीया में? नहीं 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 नहीं, मुझसे इन्होंने ये कमिटमेंट की थी कि जब आप सऊदीया से वापस आ जाएंगे फिर हम आपका वो लेबोरेटरी वाला पार्ट लगा के फिर हम इस इंटरव्यू को लगाएंगे। जिसको बहन बनाइए, फील्ड की जिस लड़की को मैंने बहन बना के यकीन किया उसने मुझे ही डसा। ये मेरी किस्मत। आज के बाद मैंने तहैया कर लिया कि फील्ड की किसी लड़की को मैंने बहन नहीं कहता। फिजा अली को मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तुमने जो व्यूज की खातिर चीज की है, इंशाल्लाह हम कानूनी तरीके से ऐसा काम करेंगे कि दोबारा किसी मेहमान को झूठ बोल के बुला के इस तरह से उसकी तजलील नहीं आप करेंगे। अच्छा काशिफ भाई, देखिए आप अल्लाह के घर में यहाँ बैठे हुए हैं। एक मेरी बात सुने, मैं सबसे बड़ी बात साहब आपको बात बताता हूँ यार, मैं असली बनूं मैं नकली बनूं चीज मेरी है, पहली बात ये। लेकिन जब मेरे साथ एक चीज डिसाइड हुई कि लेबोरेटरी जाना हो, मैंने भी उसमें कहा कि हाँ लेबोरेटरी चलते हैं। उन्होंने कैमरे में भी बोला आए अभी लेबोरेटरी चलते हैं। किधर है वो लेबोरेटरी वाला पार्ट? अच्छा, तो अगर आपको लेबोरेटरी में लेके जाते तो वहां पे आपको यकीन था कि आपका ये सोना? बट साहब मैं आपको सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। आप मेरे पास आते हैं, मैं अपना कोई भी XYZ आप जितना मर्जी गोल्ड मैन के आ जाए, मैं उसको जब कहता हूँ भाई जो भी वहां पे तो उन्होंने कहना नकली है, तो इसमें क्या बड़ी बात है? मैं 100 बंदा खड़ा कर देता हूँ, इधर 100 नहीं 1000 खड़ा कर देता हूँ, तो कुछ भी कह देगा। यानी इन्होंने बाकायदा तौर पे तहैया किया हुआ था कि आपको नेगेटिव दिखाना है सोशल मीडिया पे, आपको अपने प्रोग्राम में दिखाना कि बंदा जालसाज है। भाई मैं आपको बेसिकली ये कह रहा हूँ कि इन्होंने मुझे जो चीज कमिटमेंट की थी, कमिटमेंट से ये लोग भागे हैं। मैंने तो उधर ही कहा था कि चले अभी लेबोरेटरी, क्योंकि मेरे साथ डिसाइड यही था कि हमने लेबोरेटरी में जाके आपके सोने को सच साबित करना है। अच्छा काशिफ भाई, हमने देखा है जब कभी भी आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, जो खास तौर पर जो मेजबान खवातीन सहाफी होती हैं वो आपकी मदाद होती हैं, तो यहाँ पे फिजा अली साहिबा आपकी मदाद नहीं थी, बिहाइंड द कैमरा आपकी आपस में क्या बातचीत हुई थी? क्योंकि कैमरे में भाई देखिए मदाद भी थी, इसके प्रोग्राम में मैं पहले भी गया था, लेकिन बेसिकली होता ये है कि देखें आप इसका खुद का कैरेक्टर क्या है सारी दुनिया को पता है कि पहले फिजा अली एक डांसर थी, ठीक है, ये सारी दुनिया को पता है, ठीक है। फिर इसको ये चैनल में बिठा दिया जाता है। जो ऐसे कैलिबर के लोग हैं उससे आप इसी तरह की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि वो आपकी जड़ें ही काटेंगे आपके साथ झूठ बोल के। तो क्या इस दौरान इंटरव्यू या इंटरव्यू के अलावा कभी आपकी मुलाकात रह चुकी हुई है फिजा अली से? पर्सनली तौर पे आप मिल चुके हुए हैं इनसे? आप कोई पार्टीज का? मैं इनके 2 प्रोग्राम में पहले भी जा चुका हूँ। आपका फिजा अली से या वहाँ जो एंकर साहबा थी, आपका उनके साथ रिलेशन बस प्रोग्राम की हद तक है, या प्रोग्राम के अलावा भी आपकी वो दोस्त थी, या कोई माजी में कोई आपका? नहीं, मैं लड़कियों से दोस्ती रखता ही नहीं हूँ, ठीक है। हाँ वैसे सलाम दुआ एक अच्छी वो एक हमारी है, लेकिन ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी। और ये मैं इन्हीं के यकीन पे आके मैंने कहा था कि हाँ ठीक है। और इवन मैंने जब इनसे बजट की बात की है उस टाइम जिस टाइम प्रोग्राम खत्म हुआ, कहते हैं बेफिक्र हैं, पैसे समझे आपकी जेब में, आपको बजट पहुंच जाएगा, आपका चेक पहुंच जाएगा आपको। काशिफ भाई, ये जो इंटरव्यू लगाया गया, अपलोड किया गया, ये आपको इल्म में रख के किया गया? आपको पता था कि इंटरव्यू अपलोड होना है, या आप लोग सऊदीया में? नहीं, मुझसे इन्होंने ये कमिटमेंट की थी कि जब आप सऊदीया से वापस आ जाएंगे फिर हम आपका वो लेबोरेटरी वाला पार्ट लगा के फिर हम इस इंटरव्यू को लगाएंगे। ठीक है। और वो जो 10 लाख रुपए के रोला इस टाइम मचा हुआ हर तरफ कि 1 लाख रुपया कम था, क्या अब वो 1 लाख रुपया आप इनसे लेने के लिए हकदार है? आपने इन पे क्लेम किया कि मेरे वो पैसे मुझे वापस? भाई मेरी बात सुने, अगर मैं लोगों की शादियों में लाखों रुपए फेंक सकता हूँ ना भाईचारा, ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र मुझे लाख रुपए से फर्क नहीं। लेकिन ये 2 नंबरी जो उन्होंने की है, मैं हैरान हूँ। इनका कैलिबर इतना गिर चुका है, इतना कैलिबर सिटी 42 का गिर चुका हुआ है कि वो इस हद तक जा रहे हैं कि अगला बंदा आप एक चीज लेके आता है, आपके घर में आपका मेहमान आता है, आप उसके पैसे गायब करें, फिर उसके साथ जो कमिटमेंट करके वो कमिटमेंट भी आप पूरी में ना करें, तो ये तो गलत बात है। ये इस हद तक सिर्फ व्यूज के लिए इस हद तक गिर चुके हुए हैं कि इनको, इवन मैं आपको बात बताऊं, मैं इस चैनल की इज्जत सिर्फ मोहसिन नकवी साहब की वजह से करता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा इस अपनी आवाम के लिए, लोगों के लिए बहुत काम किया। और मैंने पहले भी इंटरव्यूज में बोला है कि मैंने हमेशा सिंसदान को अप्रिशिएट किया, लेकिन उनको ये थोड़ा खुद सोचना चाहिए कि उनके नीचे ये जो टीम है ये उनका नाम खराब कर रही है। अच्छा काशिफ साहब, ये बता दें कि ये बाकायदा तौर पे आपकी जगहसाई की गई है मुआशरे में, आपके फैंस जो हैं उन तक ये वीडियोस पहुंची होगी, तो क्या समझते हैं आप कि जनाब ये बाकायदा प्लानिंग की तरफ आपको एक्सपोज किया गया है? तो आप अपने भाई एक्सपोज, मेरी बात सुने, एक्सपोज तब किया जाता अगर मेरा जाली हो।
मैं तो उनको मैंने तब भी कहा था कि चले लेबोरेटरी, मैं लेबोरेटरी, मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि एक बंदा जो कह रहे जी लाहौर का सबसे बड़ा सुनहरा, ठीक है, जिसको गली की भी नहीं जानती, ठीक है, उसको उन्होंने कहा जी लाहौर का सबसे बड़ा सुनहरा, और बाद में बता दिया वो तो इनके शोध में शेरो शायरी करता है। यानी आपने जब बाद में रिसर्च की अपनी पूरी, ऑब्वियसली जब मेरे साथ ये 2 नंबरी इन्होंने की है तो फिर मैंने तो हर चीज की तहकीक करनी थी। आपने बात जब इंटरव्यू अपलोड हुआ उसके बाद आपने कोई बातचीत की है, इन्होंने आपसे सॉरी की है, एक्सक्यूज किया कि हमने जनाब मैंने इनसे कांटेक्ट किया कि आप अपनी बात से क्यों पलटे। इनका जो बेसिकली दरमियान में एक था इमरान, ठीक है, जिसके थ्रू ये भी जो उनका मेरे ख्याल में प्रोड्यूसर है कौन है, उसके थ्रू मेरी कमिटमेंट हुई थी। उसने कहा था काशिफ साहब आप आएंगे, आपका दूसरा क्लिप लगाएंगे, आपको आपकी अमाउंट मिलेगी, फिर हम अगले बात करेंगे। इन्होंने मेरी इजाजत के बगैर, मेरे साथ कमिटमेंट के बगैर, इंटरव्यू बगैर, इंशाल्लाह हम पूरा लीगल एक्शन लेंगे, और जो मैं अब ये एक्शन लूंगा इंशाल्लाह ये दोबारा किसी के साथ झूठ बोल के उसके साथ ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अच्छा काशिफ साहब, आपने ये भी कहा था कि आप इन तमाम अदाकारों, अदाकाराएं और तमाम जितने भी टिकटॉकर्स हैं इनके माजी से बखूबी वाकफ है। अभी आपने बताया कि फिजा अली जो थी वो डांसर थी, तो आपको लाजिम बात है आपने और भी रिसर्च इनके ऊपर की होगी, क्या क्या करती आई है माजी में, या क्या क्या इन्होंने कुछ किया है, तो क्या आप भी इनको एक्सपोज करने का इरादा रखती हैं या नहीं? भाईजान मेरी बात सुने, मैं ये सिर्फ ये चीज कहता हूं कि एक इंसान अपनी जिंदगी में जो मर्जी करे, दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं है, ना वो लोग है ना मैं लोग, लेकिन कम अज कम ये चीज नहीं होनी चाहिए कि किसी को आप गलत ना जाए, जो है दुनियादारी में जिस बंदे का एक नाम इज्जत मकाम है उसको आप गलत वे में किसी के सामने इंसल्ट करें। तो सारे इंसान मेरी बात सुने, मैं अकेला नहीं, पूरी दुनिया को पता है कि किसका क्या क्या करेक्टर है, कौन अपनी अपनी जिंदगी में क्या कुछ करता रहा है, कौन क्या क्या कुछ कर रहा है। यार काशिफ साहब, ये भी तो हो सकता है अल्लाह अज़्ज़वजल फिजा अली के बेटियों को सलामत रखे, वो सिंगल मदर है, तो क्या बता उनकी इसमें बीच में ना उनके प्रोड्यूसर ने कहा हो कि आपको ट्रैप करे तो उन्होंने ट्रैप कर लिया। अगर फिजा अली को कुछ मसले मसाइल हैं तो वो भाई भर के आपसे रब्ता कर सकती हैं, कोई फाइनेंशियली इश्यूज आप इनके दूर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो इंसान आपकी इज्जत का साझा ना हो, सिर्फ अपने व्यूज के लिए आपको झूठ बसा के आपको इंसल्ट करे, उसके आप क्या भाई बाल बनेंगे। फिजा अली के लिए क्या भाई मेरे साथ तो ये हुआ ही इस तरह, मैंने हमेशा जिसको बहन बनाई है, फील्ड की जिस लड़की को मैंने बहन बना के यकीन किया उसने मुझे ही डसा, ये मेरी किस्मत। आज के बाद मैंने तहैया कर लिया कि फील्ड की किसी लड़की को मैंने बहन नहीं कहता, और ये जाके बढ़ गई ये सारी चीज कि मैं जो इंटरव्यूज में इनकी तरफ देखता तक नहीं था कि चले इनकी इज्जत पे बात ना है, ये तो मेरी इज्जत की भाईवाल नहीं है। ऐसे ही है। फिजा अली के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? फिजा अली को मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तुमने जो व्यूज की खातिर चीज की है, इंशाल्लाह हम कानूनी तरीके से ऐसा काम करेंगे कि दोबारा किसी मेहमान को झूठ बोल के बुला के इस तरह से उसकी तजलील नहीं आप करेंगे।